विगत वर्षों में एसएससी जीडी में पूछे गए टॉप 40 प्रश्नों का ये संग्रह है। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और कमेंट करके अंत में बताएं कि आप 40 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आप सही कर पाए और कितना क्वेश्चन आप गलत कर पाए हैं। तो आइए आपके सामने पहला क्वेश्चन जो सुमेलित यानी कि मिलान करने को कह रहा है सूची 1 से सूची 2 में। तो सूची 1 में जो है मात्रा रखी गई है और सूची 2 में इकाई या मात्रक। तो पहला जो है क्वेश्चन इस प्रकार है, उच्च वेग का जो है मात्रक क्या होता है। तो उच्च वेग का मात्रक माक होता है। तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्राम में मापते हैं। दाब का मात्रक पास्कल और ऊर्जा का मात्रक जूल। यानी कि इस कूट में कौन सा कूट सही है, यानी कि ए का जो है पहला है, बी का दूसरा, सी का तीसरा और जो है डी का चौथा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है। क्रेस्कोग्राफ, सिस्मोग्राफ, गीगार काउंटर, रेन गेज। तो बताइए कि दूसरा का भूकंप मापी यंत्र कौन सा है। तो वो है सिस्मोग्राफ, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट है। उसके बाद से नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि एक शक्तिशाली चुंबक है आपके सामने। ऑप्शन है कि सब पदार्थों को आकर्षित करता है, बी केवल लोहा एवं उसकी मिश्र धातुओं को आकर्षित करता है, ऑप्शन सी केवल लोहा और उसकी मिश्र धातुओं को आकर्षित करता है किंतु किसी को प्रतिकर्षित नहीं करता, डी जो है कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है और कुछ पदार्थों को प्रतिकर्षित करता है। तो आप बताइए कि शक्तिशाली चुंबक में कौन सा गुण होता है। तो शक्तिशाली चुंबक में केवल बी गुण पाया जाता है, केवल लोहा का होता है और मिश्र धातुओं को क्या करता है, आकर्षित करता है। उसके बाद से नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, निम्न में से कौन सा अर्धचालक है, सिलिकॉन, क्वार्ट्ज, सेरामिक, जर्मेनियम। तो अर्धचालक जो है सिलिकॉन है, 5 अर्धचालक होते हैं। उसके बाद से पांचवा नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है कि विद्युत उपकरण को भूसंक्रमित किया जाता है जिससे क्या होता है कि यानी कि जो बिजली का पोल होता है उसके तारों को नीचे ज़मीन में गाड़ा जाता है। क्योंकि क्या बिजली का झटका न लगे। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। जो एसएससी जीडी में विगत वर्षों में यही प्रश्न पूछे गए हैं, बार बार रिपीट किए हुए हैं, उन्हीं प्रश्नों का ये संग्रह वीडियो रहने वाला है। तो आपके सामने छठा नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है, एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है। ऑप्शन यांत्रिकी, विद्युतीय, रासायनिक, विद्युत चुंबकीय। तो जो है एक सूखी सेल में रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। सातवां नंबर क्वेश्चन है कि अल्फा कण पर 2 धनावेश होते हैं और उसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। तो बराबर होता है हीलियम। ऑप्शन नंबर बी हीलियम के एक परमाणु के वो बराबर होता है जो अल्फा के 2 धनावेश रहता है। उसके बाद से आठवां नंबर क्वेश्चन जो है इस प्रकार है, त्रिविमीय एक चित्र में किसके द्वारा लिया जाता है। त्रिविमीय एक चित्र है जो किसके लिए लिया जा सकता है। तो हेलोग्राफी के द्वारा ये लिया जा सकता है। उसके बाद से 9वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है,
निकट निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है? उत्तल लेंस द्वारा, अवतल लेंस द्वारा, समतल अवतल लेंस द्वारा या समतल कांच प्रयुक्त करके। तो निकटोत्तल यानी कि अवतल लेंस का प्रयोग करके हम जो है निकट दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 20 करेक्ट है, अवतल लेंस। यदि दुरुत्तल तो दूर दृष्टि दोष को यदि हम दूर करने के लिए दुरुत्तल यानी कि उत्तल लेंस, ठीक है, ऐसा समझते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन जो आपके सामने इस प्रकार रहने वाला है कि प्रकाश विकिरणों की प्रवृत्ति होती है तरंग के समान, कण के समान, तरंग के कण दोनों के समान, तरंग एवं कण किसी के समान नहीं। तो जो प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है वो तरंग और कण दोनों के समान होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट जो रहने वाला है 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि द्रव बूंदे की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शन है पृष्ठ तनाव, सान्यता, घनत्व, वाष्प घनत्व। तो ऑप्शन ए इसमें वाष्प जो है पृष्ठ तनाव ऑप्शन ए रहने वाला है। जो द्रव संकुचित होकर न्यूनतम आयतन जो घेरता है वो पृष्ठ तनाव के कारण ये क्रिया संभव होती है। उसके बाद से नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन जो आपके सामने है इस प्रकार है कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? किसी भी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को भार अधिकतम मालूम पड़ेगा जब वो लिफ्ट त्वरित वेग से ऊपर जा रही हो, जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो, समान वेग से ऊपर जा रही हो, समान वेग से नीचे आ रही हो। तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही हो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा, तब वह जो व्यक्ति है उसका भार अधिक मालूम पड़ेगा जब लिफ्ट त्वरित गति से क्या हो रही है, ऊपर की ओर जा रही हो। उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने 13 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है, जब एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उस पर गुरुत्वीय बल गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है, गति की दिशा में कार्य करता है, ऊपर जाने पर घटता है, ऊपर जाने पर बढ़ता है। तो जब एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो जो गति गुरुत्व बल है वो गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उसके बाद से 14 नंबर क्वेश्चन जो आपके सामने इस प्रकार रहने वाला है, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है क्लोरो यौगिक, सल्फर यौगिक, फ्लोरीन यौगिक और एसिटिक अम्ल। तो जो लहसुन में जो गंध पाई जाती है वो सल्फर यौगिक के चलते पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद से 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि सिरका किसका जलीय विलयन है? ऑक्सीजन अम्ल, नींबू का अम्ल, एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जो है सिरका में जो है सिरका कैसा होता है? खट्टा होता है, और खट्टा में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन जो है आपके सामने सम्मिलित करना है, यानी कि मिलान करना है। तो आपको ये इसका ऑप्शन भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका ऑप्शन इस प्रकार है, सूची 1 से सूची 2 में बनाना है जर्मन सिल्वर, सूची 1 से सूची 2 में मिलान करना है। जर्मन जो सिल्वर है उसका संबंध किससे है? जर्मन सिल्वर में क्या पाया जाता है? निकिल पाया जाता है। उसके बाद से सोल्डर में क्या पाया जाता है? टीन पाया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन पाई जाती है, और हाइपो में सोडियम पाया जाता है। यानी कि ये जो है मिलान किस कूट में सही बैठ रहा है, यानी कि पहला का दूसरा, दूसरा का पहला, और तीसरा का चौथा, और चौथा का तीसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें 16 का
जो है चौथा नंबर सटीक बैठ रहा है। उसके बाद से जो है 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने जो है इस प्रकार है। पीतल मिश्रण है। पीतल किसका मिश्रण है? टीन चांदी, टीन और जस्ता, उसके बाद से टीन तांबा और जस्ता और तांबा। तो जो पीतल रहने वाला है वो जस्ता और तांबा का मिश्रण रहने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उसके बाद से 18 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है। निम्न में से कौन सी विद्युत अचुंबकीय है? निकिल, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा। तो विद्युत का अचुंबकीय कौन सा पदार्थ है? तो वो है तांबा, यानी कि Cu। उसके बाद से आंसू गैस है। अमोनिया, क्लोरीन, हाइड्रोजन कार्बाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो आंसू गैस जो कि अमोनिया है 19 का ऑप्शन नंबर ए, जिसका अणु सूत्र होता है NH3। उसके बाद से 20वां नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि रेडियम प्राप्त होता है गैलेना से, हेमेटाइट से, पिच ब्लेंड से, बॉक्साइट से। तो रेडियम जो प्राप्त होता है वो हमें पिच जो है ब्लेंड से प्राप्त होता है। रेडियम हमें पिच ब्लेंड से प्राप्त होता है। 20 का क्वेश्चन नंबर जो है 20 का ऑप्शन सी सही है, पिच ब्लेंड। उसके बाद से नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है। कृत्रिम रेडियो एक्टिव की खोज की थी F. जिलोट व क्यूरी ने, बेकुरेल ने, रदरफोर्ड ने, मैडम क्यूरी ने। तो कृत्रिम रेडियो एक्टिव किरणों की जो खोज की थी F. जिलेट व I. क्यूरी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज इसमें करेक्ट है। 22 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रकृति में मिलने वाला कार्बन का शुद्धतम रूप है हीरा, कार्बन, कास्ट, कोयला और ग्रेफाइट। तो प्राकृतिक रूप में जो मिलने वाला कार्बन का शुद्धतम रूप है वो है हीरा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उसके बाद से 23 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु भार पर, न्यूट्रॉनों की संख्या पर, इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। तो किसी भी परमाणु का गुण प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उसके बाद से 24 नंबर क्वेश्चन हास्य गैस है NO, N2O, N2O3, N2O5। तो हास्य गैस N2O है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 24 का बी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद से जो है 25 विटामिन ई को कहते हैं कैल्सीफिरोल, टेकोफिरॉल, थायमिन और स्कारबिक अम्ल। तो विटामिन ई को कहते हैं टेकोफिरॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद है 26 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है। पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में ओजोन गैस की परत जीवन के लिए हानिकारक है, जीवन के लिए उसका कोई महत्व नहीं है, जीवन के लिए लाभदायक है, इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी के ऊपर जो ओजोन मंडल में जो ओजोन गैस की परत है वो हमारे लिए किस प्रकार से लाभदायक है, कहने का मतलब ये है। तो ये जीवन के लिए क्या है? ओजोन गैस वायुमंडल में पाए जाने ये जीवन के लिए हमें क्या है? लाभदायक है, हानिकारक नहीं है। पराबैंगनी किरणें हानिकारक है, लेकिन ओजोन जो गैस है वो हमारे लिए जो है लाभदायक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब जो कह रहा है कि किसी वृक्ष की आय निर्धारित की जा सकती है। 27 नंबर क्वेश्चन है। किसी भी वृक्ष की आय यदि निर्धारित आप कर सकते हैं तो 27 नंबर क्वेश्चन का उसकी लंबाई मापकर, उसका व्यास मापकर, उसके रस को निरीक्षण करके, उसके तने को वार्षिक वृक्ष वृद्धि वलय को गिनकर।
तो यदि आप किसी वृक्ष की आय की गणना कर सकते हैं तो उसके तने के वार्षिक वलयों को गिनकर आप वृक्ष की आय का निर्धारण कर सकते हैं। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है कि पुरुष के शरीर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46, 58, 32 और 16। 46, 58, 32 और 16 इनमें से कौन सा सही है? तो यानी कि मनुष्य के अंदर 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़ी, और जोड़ी का मतलब होता है 2, यानी कि 23 दूनी 46, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उसके बाद से 29 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है, जेली मछली किस वर्ग से संबंधित है? साइफोजाओ, हाइड्रोजोआ, एंथोजोआ, इनमें से कोई नहीं। तो जो है जेली मछली जो एंथोजोआ वर्ग से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। घरेलू मक्खी का मैगेट होता है प्यूस्पा लार्वा। तो जो घरेलू मक्खी का मैगेट है उसको क्या बोलते हैं? प्यूपा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। किस रुधिर वर्ग में प्रतिरक्षी अनुपस्थित होते हैं? ए बी ओ। आपके सामने ऑप्शन इस प्रकार, किस वर्ग में प्रतिरक्षी यानी कि रक्षा करने का जो होता है वो ए बी अनुपस्थित, जो प्रतिरक्षी अनुपस्थित रहते हैं किस वर्ग में? तो ए बी में। लार में यह एंजाइम होता है। लार में यानी कि कहने का मतलब है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट 32 का। अब 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, यूरिया निर्माण होता है लासिका में, यकृत में, आरबीसी में या डब्ल्यूबीसी में? तो जो यूरिया का निर्माण होता है वो यकृत में होता है, और यकृत को इंग्लिश में लिवर कहते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है, सेलुलोज खाद्य पदार्थों के रूप में प्रयुक्त होता है मनुष्य द्वारा, सूक्ष्मजीवों द्वारा, पशुओं द्वारा, बी और सी दोनों द्वारा? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। यह मनुष्यों द्वारा भी सेलुलोज का खाद्य पदार्थों प्रयुक्त होता है और सूक्ष्म जीवों के द्वारा भी। अब 35 नंबर क्वेश्चन है, अधिकांश जीवधारियों के शरीर में का भार लगभग 80% भाग है प्रोटीन, खनिज, जल, वसा। तो 80% जीवधारियों के शरीर का भार में उपस्थित रहने वाले यदि कोई पदार्थ है तो वो पदार्थ है जल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद से 36 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है, बीसीजी का प्रयोग किसे रोकने में प्रयुक्त होता है? काली खांसी, कैंसर, टीबी, मधुमेह? तो बीसीजी का जो टीका होता है वो टीबी का टीका होता है, रोकने में सहायक प्रदान करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बीसीजी का टीका जो है टीबी के उपचार में किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। उसके बाद से 37 नंबर क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? हैजा, टिटनेस, रेबीज, इनमें से कोई नहीं। विषाणु से जनित यदि रोग है तो वह है रेबीज, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। प्रतिरक्षी इम्यूनिटी के लिए उत्तरदायी हार्मोन्स है अथा जो है 38 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो प्रतिरक्षी है उसके लिए उत्तरदायी हार्मोन्स है, यानी कि इम्यूनिटी के लिए कौन सा जो हार्मोन्स प्रयुक्त होता है? पिनियल, थाइमस, पिट्यूटरी और एड्रेनल। तो थाइमस जो हार्मोन्स होता है वो इम्यूनिटी के लिए उत्तरदायी हार्मोन्स है। अब कह रहा है 39 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है इस प्रकार,
वनस्पति विज्ञान का जनक निम्न में से है? मेंडल, डार्विन, थियोफ्रेटस, इनमें से कोई नहीं। तो वनस्पति विज्ञान के जनक माने जाते हैं थियोफ्रेटस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद से अंतिम क्वेश्चन 40वां क्वेश्चन आपके सामने है कि मधुमक्खियों का पालन कहा जाता है एपीकल्चर, सेरीकल्चर, हर्टिकल्चर, पेसिकल्चर। अब बताइए कि मधुमक्खियों का पालन को कहा जाता है, वो कहा जाता है एपीकल्चर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। थैंक यू वॉचिंग फॉर